मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की। अधिकारियों को कड़े लफ्जों में उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्य को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन में हो रही देरी को लेकर कहा कि गोला खनन की अवधि जल्द खत्म हो रही है, जिसको लेकर उनके द्वारा खनन अवधि बढ़ाने को लेकर वन और पर्यावरण मंत्री से आग्रह किया गया है। देखिए, मैं समय समय पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे पर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है। इस प्रकार से कामों में विलम्ब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े। इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी उस समीक्षा में बात करी है। दूसरा, हमने कहा है कि समय समय पर कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के कारण से भी कई जगह पर काम होने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल 1% का भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो पारदर्शिता नीचे तक दिखाई देनी चाहिए। उसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो जो 1064 हमने नंबर जारी किया हुआ है उसको और हम सशक्त बनाएंगे और उस पर मजबूती से काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमारे शासन के लोग, प्रशासन के लोग अत्यधिक गंभीरता से लें और उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जो भी दूरभाष इत्यादि हैं उस पर भी उनका सकारात्मक रूप से जवाब होना चाहिए, सकारात्मक रिस्पॉन्स होना चाहिए। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 करोड़ की लागत से बने लिगेसी बेस प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित गोला संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने काले गुब्बारे और झंडे लेकर अपना आक्रोश प्रकट किया। वहीं पुलिस एहतियातन सभी को हिरासत में लेते हुए सभी को कोतवाली ले आई। दूसरी ओर गोला संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने भी सर पर काला कपड़ा बांध आक्रोश व्यक्त किया। तो गोला संघर्ष समिति जो है इसलिए इनका विरोध कर रही है। एक तो इन्होंने जो है लीज नहीं कराई है और धोखे पे धोखा दे रही है सरकार, और दूसरी बात जो है नया भारत सरकार की बात मान रही है और न ये सुप्रीम कोर्ट की बात मान रही है सरकार। ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी की भी सरकार से और ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए। इन्होंने जो है सीधे सीधे ओवरलोड की परमिशन दे दी है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री बार बार एक ही बात पे कुछ पूंजीपतियों के इस पे लगे हुए हैं। यहाँ पे भी गोले के अंदर भी ओवरलोड हो जाए, जिसको लेके पूरी 7000 वाहन स्वामी इसका विरोध कर रहे हैं। किसी भी तरीके से हम यहाँ पे ओवरलोड नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। अगर ये नहीं माने और इन्होंने गाड़ी वालों पे जोर जबरदस्ती दबाव बनाया तो हम जो है हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से हमें इंशाल्लाह राहत मिलेगी। हम जो है गोला संघर्ष समिति 4 महीने से आंदोलनरत हैं। पहले रॉयल्टी की लड़ाई हुई, उसके बाद लीज की लड़ाई अभी चली रही है। लीज की लड़ाई चलते चलते इन्होंने अब जो है ओवरलोड कर दिया है गोला में। एक खनन सचिव आदेश कर देते हैं सिर्फ कि अब जो है निकासी जो है 108 क्विंटल पे बंद नहीं होगी और आप जितना माल चाहें ले आएँ। तो ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। धामी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट गैरसैंण विधानसभा में होगा। इसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी कर दी है। अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि सप्लीमेंट्री बजट के दौरान कार्य संसदीय मंत्री ने सदन के अंदर यह बात स्वीकार की थी कि अगला बजट गैरसैंण में होगा। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारियां विधानसभा स्तर पर मुकम्मल है। देखिए, आप सब जानते हैं कि सत्र गैरसैंण में ही होगा। शहरी विकास मंत्री जी ने ये बात सदन में कही थी कि अगला सत्र हम गैरसैंण में करेंगे, तो निश्चित तौर पर गैरसैंण में ही सत्र होगा और पूरी तैयारी है हमारे सचिवालय की। हमेशा हम तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही तारीखें आएंगी हम अपने काम पर चल पड़ेंगे। उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों को भारी भरकम बस्ते के बोझ से राहत दी जा सकती है। इसके लिए सभी शिक्षा बोर्ड के साथ विचार विमर्श कर कोई तरीका खोजा जा रहा है, जिससे बच्चों के बस्ते का बोझ कम किया जा सके। स्कूली बच्चों का तनाव कम करने के उद्देश्य से महीने में एक दिन बैग फ्री डे घोषित किया जा सकता है, यानी इस दिन बच्चे बैग लेकर नहीं जाएंगे। इस दिन केवल अन्य गतिविधियाँ जैसे खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान, सामाजिक कार्यक्रम कराए जाएंगे।
कि अभी हम जितने भी बोर्ड हमारे राज्य में हैं उन सब के साथ एक मैं मीटिंग कर रहा हूं और ये तय कर रहे हैं उसमें कि बच्चों का बस्तों का बोझ बहुत हो गया है। और वैसे तो हमने ये भी निर्णय कर दिया कि 1 महीने में 1 दिन जो है बिना बस्ते का बस्ता फ्री डे होगा। बच्चे जो है जाएंगे उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, NSS के कार्यक्रम होंगे, NCC के होंगे, वहाँ पे ब्लड डोनेशन के जो भी सामाजिक काम है उस दिन वो किए जाएंगे। और जो छोटे बच्चे हमारे उन बच्चों का बस्ते का बोझ बहुत हो गया है, तो जल्दी हम इस पर एक बैठक कर रहे हैं और इसके लिए कोई ना कोई एक रास्ता निकाला जाएगा। टिहरी जिले के देवप्रयाग ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने केंद्र सरकार की ओर से संचालित मनरेगा योजना में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि NMMS को लागू किए जाने का विरोध किया। प्रदेश प्रवक्ता पुष्पा रावत के नेतृत्व में ग्राम प्रधान जिलाधिकारी कार्यालय में अपना सामूहिक इस्तीफा और मोहरे जमा करने पहुंचे। हालांकि जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के समझाने के बाद ग्राम प्रधान मान गए। प्रधान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता पुष्पा रावत ने कहा कि NMMS ऐप में लगातार दिक्कतें आ रही है, जिसके कारण ग्राम प्रधान और ग्रामीण परेशान है। कई जगह मोबाइल नेटवर्क की दिक्कतें हैं, जिससे विकास कार्यों को करवाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की ओर से ग्राम प्रधानों को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। भारत सरकार का जो ऐप है MMS, उसमें जो है ना लगातार बहुत प्रॉब्लम आ रही है और जब से इन्होंने 1 साल हो गया है ऑनलाइन प्रक्रिया पूरे पंचायतों में लागू कर दी गई है, तब से लोग परेशान हैं, प्रधान परेशान है, प्रधान की जनता परेशान है, क्योंकि 1 सालों से लोगों के पैसे ही नहीं आ रहे हैं। कहीं जगह नेटवर्क की समस्या है तो कहीं जगह नेटवर्क अगर है भी तो इनका जो ऐप है भारत सरकार का वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी दिक्कतें को लेकर आज हम मजिस्ट्रेट से मिलने आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी जो मांगे हैं वो मांगी जाएगी। अगर नहीं मानी जाएगी तो हमने उनको ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश से लेकर के हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरा प्रधान संगठन जो है उग्र आंदोलन करेगा। और आज तो हम अपनी मोहरे भी लेके आए थे, अपना इस्तीफ़ा सौंपने आए थे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सारे प्रधान मिलके अपनी मोहर जमा कर देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे और सड़कों पे उतरेंगे आंदोलन के लिए। विधायक राजकुमार पौड़ी ने पौड़ी विधानसभा में विकास कार्यों की प्रगति को जानने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किए कि वो जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए तत्परता से काम करें। वहीं पेयजल विभाग द्वारा पाइपलाइन ठीक न किए जाने को लेकर भी विधायक ने नाराजगी जाहिर की। इसके साथ साथ कूड़े की समस्या का निस्तारण न होने, सड़कों के गड्ढे मुक्त न होने और शहर में अवैध अतिक्रमण होने पर भी विधायक ने नाराजगी जाहिर की। बैठक में जिलाधिकारी आशीष चौहान के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जो समस्याएं आई हैं आज फिर से, तो उनका भी जल्दी निस्तारण होगा, ऐसा मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है और अधिकारियों ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम टाइमलाइन उन्होंने दी है उसके अंतर्गत उसको पूरा करेंगे। इस समय जो पानी की सप्लाई के बारे में जो समस्याएं आई हैं उसके बारे में बातचीत हुई है, तो मेन उसमें ये था कि जो नगर क्षेत्र हमारा यहाँ पर मोटी लाइन बिछाई जाए, ये मेरी तरफ से बात रखी गई है और अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया है। इसमें प्रस्ताव जाएगा और नई लाइन मोटी लाइन बिछाई जाएगी टैंक से और उससे नज़दीक से घरों के नज़दीक से कनेक्शन देने से सभी घरों को उपलब्ध होगा जल, पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध होगी और इससे जो है पानी की दिक्कत कम हो जाएगी। विधानसभा पौड़ी की जो समीक्षा बैठक हुई उसमें विभिन्न विभागों को संबंधित निर्देश दिए गए, विभिन्न कार्यों से संबंधित कार्यों को शीघ्रतापूर्वक समाप्त किए जाने के लिए माननीय विधायक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया। इस संबंध में नगरपालिका में कूड़े की समस्या या रोड के कंडीशंस को लेकर या वाटर सप्लाई को लेकर जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन पे संबंधित अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए कि तत्काल इन पे आवश्यक कार्रवाई कर रिलीफ दें। गढ़वाल मंडल कमिश्नर सुशील कुमार की अध्यक्षता में नरेंद्रनगर तहसील सभागार में तहसील दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी टिहरी डॉक्टर सौरभ गहरवार और सीडीओ मनीष कुमार भी उपस्थित रहे। तहसील दिवस में पंजीकृत 22 शिकायतों को शिकायतकर्ताओं ने कमिश्नर और जिलाधिकारी के समक्ष रखा। सबसे अधिक शिकायतें लोक निर्माण विभाग, PMGSY और लघु सिंचाई से संबंधित रही। कमिश्नर सुशील कुमार ने गंभीर शिकायतों के निस्तारण के लिए सीडीओ मनीष कुमार को जाँच करने के निर्देश देते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराने को कहा। विभिन्न प्रकार की शिकायतें यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं, ग्रामीण हैं, नगरीय क्षेत्र के लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ लगाई गई है।
जो सुना है घर पर अधिकतर रोड पट्टी से ज़्यादा आते हैं। इसके अतिरिक्त कोयले से संबंधित कुछ शिकायतें हैं, वहीं नालों के संबंध में कुछ शिकायत है। एक दो पुलिस को लेकर भी थी, तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी यहाँ पर आए हैं उन लोगों की जो बातें हैं उनको सुनकर उनका निस्तारण आवश्यक है। आज तक कोई भी निविदाएँ बाहर नहीं लगाई गई, न स्थानीय अखबार में दी गई हैं, जिन पे जो हमारे उसमें क्षेत्र में दिखते हैं। दैनिक जागरण, अमर उजाला की पत्नी कौन से बाहर के अखबार में देते हैं, जिससे हम लगातार 15 तारीख से घूम रहे हैं। और अब न इनके बोर्ड पे कहीं वो था चिप लगी हुई थी, कहीं कुछ नहीं था इनका, है कि नहीं। ये अपने चहेतों को काम दे रहे हैं, है कि हम चाहते हैं कि हमेशा सार्वजनिक जो टेंडर प्रक्रिया हो वो उसके अंदर हो, क्या प्रक्रिया के अंदर हो, सार्वजनिक हो और जिसमें कोई धंधली ना हो। हम यही मांग कमिश्नर साहब से करते हैं। धुआंधार गौड़ मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था, ना कि उसका 2 से 3 मीटर चौड़ीकरण न हो पाया, न उसका कोई नाली का निर्माण हुआ, न इसका का निर्माण हुआ, न कोई पेंटिंग का निर्माण हुआ, और वो रोड जस्ट की तस पड़ी हुई है। हमारी पूरी ग्रामवासियों की यही है कि जना है कि हम जन आंदोलन करें कि क्या करें।